दोस्तों इस प्रकार की जितने भी सर्किट बोर्ड आती है ना, सभी में एसएमडी आईसी लगाई हुई रहती है। जब ये आईसी खराब हो जाता है, कैसे इसको सोल्डिंग आयरन से निकालना है, जो निकालते वक्त इसका प्रिंट ना टूटे और इसका अगल बगल का कोई भी कंपोनेंट अलग ना हटे। तो देखिएगा जितने भी हम सर्किट बोर्ड लिए हैं ना, सभी में एसएमडी आईसी लगाई हुई है। तो दोस्तों इसको हम सोल्डिंग आयरन से निकालेंगे और कोई भी प्रिंट नहीं टूटेगा और कोई भी कंपोनेंट इधर उधर नहीं होगा। कैसे निकालना है चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ से हम एक सर्किट बोर्ड ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इस आईसी में 4 लेग एक तरफ है, फिर दूसरी तरफ 4 लेग है, यानी कुल टोटल 8 लेग है। और इससे बड़ी वाला आईसी ये है, ये मेन आईसी है, इसमें ज्यादा लेग है, लगभग इसमें 24 या 26 लेग है। तो इसको कैसे निकालना है ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पे इस सर्किट बोर्ड को रख लेते हैं और सबसे पहले आप पेस्ट लीजिएगा, वहीं जो आप सोल्डरिंग करते हैं वहीं वाला पेस्ट लीजिएगा और इसमें से थोड़ा सा आप पेस्ट को निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद में इस आईसी के दोनों तरफ, यानी देखिएगा एक तरफ जो 4 लेग है ना उस साइड में और फिर दूसरे साइड में हल्का हल्का पेस्ट को यहाँ पे लगा दीजिएगा। इस प्रकार लगा दीजिएगा। उसके बाद में आप रांगा लीजिएगा। तो ये मेरे पास रांगा है। अब यहाँ सोल्डिंग आयरन लीजिएगा और सोल्डिंग आयरन से दोनों तरफ रांगा को पहले यहाँ पे लगा दीजिएगा। इस पे रांगा चढ़ा दीजिएगा। जितने भी ये लेग है ना उन सब पे इस तरह रांगा को चढ़ा दीजिएगा, यानी पूरा लेग एक समान हो जाए, एक में सट जाए। यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार। तो कुछ और हम इस पे सोल्डिंग चढ़ा देते हैं, यानी रांगा चढ़ा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों तरफ हम रांगा को चढ़ा दिए। अब इस आईसी को निकालना आसान हो जाएगा। अब क्या करना है, जो आयरन लीजिएगा ना ये प्रॉपर गर्म होनी चाहिए, बिल्कुल 100% हीट होनी चाहिए। यहाँ पे देखिएगा जब पेस्ट में इसको लगाइएगा तो पूरा धुआं निकलना चाहिए, तभी ये आईसी निकलेगा। और बारी बारी से थोड़ा देर इधर सटाइएगा और थोड़ा देर इधर सटाइएगा। इस प्रकार देखिएगा ध्यान से, इस तरह आप सटाइएगा, हल्का सा इधर और हल्का सा इधर। इसी तरह 2-3 बार इधर उधर कीजिएगा तो ये आईसी का जो लेग है ना थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और इस पे का सोल्डिंग छोड़ देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इस पे सटाते हटाते जाइएगा ना, ये आईसी देखिएगा पिघल गया। और पिघल गया तो इसको क्या करना है, साइड से इस तरह खींच देना है। जैसे खींचिएगा ना देखिएगा कोई भी प्रिंट डैमेज नहीं हुआ। हम आपको क्लीन करके भी दिखाएंगे। और इस आईसी का भी लेग इसमें नहीं टूटा। इस आईसी का लेग को भी हम यहाँ पे चलिए साफ कर लेते हैं। तो देखिएगा इस तरह इसको साफ कर लिए। तो यहाँ पे आपको हम दिखा दे कि देख सकते हो इस आईसी में से भी कोई लेग नहीं टूटा। फिर दूसरी तरफ भी हम पलट कर आपको दिखा दे तो देख सकते हो इस आईसी में से कोई भी लेग नहीं टूटा हुआ है। उसके बाद में इसको भी हम क्लीन करके दिखा दे कि इसमें भी कोई लेग टूटा हुआ है या नहीं टूटा है, कोई कंपोनेंट अगल बगल से निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ है। तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखिएगा तो देख सकते हो इसमें से कोई भी प्रिंट नहीं उखड़ा हुआ है, अगल बगल का कंपोनेंट भी उसी तरह है। तो इस प्रकार 8 लेग वाला आईसी को बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा इसमें ज्यादा लेग है, यानी करीब इसमें 26 लेग है। तो इस आईसी को कैसे निकालना है, तो इसके लिए भी सेम तरीका का हम यूज करेंगे। सबसे पहले पेस्ट लेंगे। तो यहाँ पे पेस्ट को हम ले लेते हैं और पेस्ट लीजिएगा तो खराब पेस्ट नहीं लीजिएगा, नहीं तो ये आईसी सही से नहीं निकल पाएगा। बढ़िया पेस्ट लीजिएगा जिससे आप सोल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इसको लगा दीजिएगा दोनों तरफ। पहले पेस्ट लगाना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। उसके बाद में रांगा लीजिएगा, ये वाला रांगा, और रांगा को दोनों तरफ से लगा दीजिएगा। चलिए हम यहाँ से इस रांगा को दोनों तरफ से लगा लेते हैं और इस आईसी को भी हम निकाल कर आपको दिखाएंगे। देखिएगा एक तरफ से रांगा को लगा दिए, फिर दूसरी साइड से भी सेम तरीका से इस पे रांगा को लगा देना है। जब तक रांगा को दूसरी तरफ तक नहीं लगाइएगा जब तक ये सही से नहीं निकलेगा। देखिएगा दोनों तरफ से हम यहाँ पे रांगा को लगा दिए है। अब सेम उसी प्रकार जिस तरह उसको भी हम निकाले हैं उसी तरह इस पे हल्का हल्का सा इस तरह दोनों तरफ इस तरह करिएगा ना तो ये निकल जाएगा। देखिएगा अगर बीच में है, इसके अगल बगल में कोई कंपोनेंट है तो इस प्रकार का आप चिमटा लीजिएगा। और चिमटा लेकर क्या करना है कि पहले इस आईसी को पूरी तरह हीट कर देना है। इस तरह दोनों तरफ से हीट कर दीजिएगा। देखिएगा ध्यान से हम हीट कर दे रहे हैं। उसके बाद हम दिखा रहे हैं जब ये आईसी थोड़ा सा हिलने डोलने लगे, देखिएगा इस तरह, तो इस चिमटा को आप इस तरह पकड़िएगा। इस तरह पकड़कर इस आईसी पर थोड़ा सा इस तरह दोनों तरफ से कीजिएगा ना तो ये आईसी निकल जाएगा। देखिएगा इस तरह। ये सही से नहीं पकड़ा रहा है, चिमटा लगता है टेढ़ा है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको निकाल दे। ये चिमटा पूरी तरह नहीं पकड़ रहा है। देखिएगा दोनों तरफ इस तरह हम इसको सोल्डिंग आयरन से लगा रहे हैं और इसके अगल बगल का कोई भी कंपोनेंट डैमेज नहीं होगा। तो देखिएगा इस तरह हम बहुत आसानी से इस आईसी को भी यहाँ पे निकाल दिए।
इसका भी प्रिंट थोड़ा सा भी डैमेज नहीं हुआ। चलिए हम इस पे का जो रंगा है ना, रंगा को हटा लेते हैं। तो इसको भी आप देख सकते हो कि इस पे का भी प्रिंट थोड़ा सा भी कोई भी नहीं टूटा और अगल बगल का कोई भी कंपोनेंट डैमेज नहीं हुआ और ये आईसी प्रॉपर ढंग से यहाँ पे निकल गई। देख सकते हो इस पे कुछ सोल्डिंग लगा हुआ है। तो यहाँ पे चलिए हम सोल्डिंग को साफ कर लेते हैं। तो देखिएगा ये भी पूरी तरह क्लीन हो जाएगा। इसको हम दोबारा यूज भी कर सकते हैं अगर ये आईसी खराब नहीं होगा। दूसरे सर्किट से अगर निकालते हैं तो सेम तरीका से इस तरह हम इसको निकाल लेंगे। देख सकते हो कोई भी प्रिंट इसमें कभी नहीं टूटा हुआ है। तो छोटा आईसी हो या बड़ा आईसी हो, इस तरीका से बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अगर साइड में है तो इस तरह आप पिघला कर इस आईसी को जब हिलने डोलने लगे तो साइड से इस तरह कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। अगर कोई भी आईसी अगर बीच में है, इसके अगल बगल में कंपोनेंट सब लगी हुई है, तो इसको बढ़िया से पहले पिघला दीजिएगा और थोड़ा सा आईसी इधर उधर अगर हिलने डोलने लगे तो चिमटा लीजिएगा और इस आईसी पर इस तरह पकड़कर और इस चिमटा से उठा लीजिएगा तो आईसी बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार कोई भी आईसी को आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।